गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जीएस विद सोनू सर। और आज हम बायोलॉजी की इस श्रृंखला में मानव रोग पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा, आपके हर एग्जाम में, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उस एग्जाम में रोगों से संबंधित कोई ना कोई बीमारी जरूर पूछी जाती है। चाहे वो आर्मी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, इवन हमारा जो यूपीएससी मेंस है उसमें तक मेंस के क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब देख लेते हैं, जैसे एक रोग हमारा हंटिंगटन है, जीएस पेपर थर्ड में इस प्रकार के रोगों के विषय का वर्णन पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और खासकर मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा जो बच्चे हमारे आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बार इसे सरसरी निगाह से देखना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, मानव रोग की अगर हम बात करें, आप सभी जानते होंगे जब व्यक्ति को रोग हो जाता है तो व्यक्ति में कार्य करने में, या हम कह सकते हैं किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई असुविधा उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से अंग्रेजी के शाब्दिक अर्थ डिसीज का नाम जो आया वो असुविधा के तौर पर आया। तो डिसीज को हम कह सकते हैं डिसीज, असुविधा। अब देखिए, मानव में अगर आपसे पूछा जाए, मानव में जो रोग होते हैं उसके दो कारक होते हैं। एक होता है जन्मजात और दूसरा होता है अर्जित। अब जन्मजात क्या है, यानी जन्म से आपको कोई रोग मिल जाए। क्या आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया कलर ब्लाइंडनेस कैसी बीमारी है, तो बच्चों ने जवाब दिया कलर ब्लाइंडनेस एक वंशानुगत बीमारी। अब ये वंशानुगत बीमारी होने का मतलब, इसका मतलब है कि आप जन्म लेने के बाद इस बीमारी को लेकर आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपसे पूछा गया हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है, बच्चों का जवाब फिर से वही था, वंशानुगत बीमारी। लेकिन जन्म लेने के समय आपको ये बीमारी नहीं थी, और जन्म लेने के समय जब आपको ये बीमारी नहीं थी और बाद में कभी भी किसी भी स्टेज में आपको ये बीमारी होती है, तो ऐसी बीमारी को हम अर्जित बीमारी बोलते हैं। तो जन्मजात का मतलब आया हम गर्भ से उस बीमारी को लेकर आते हैं, और अर्जित का मतलब आया हम किसी ना किसी माध्यम से उसे एक्वायर्ड करते हैं। तो हमारे दो प्रकार के रोगों का कारण मालूम पड़ा। अब देखिए, अगर हम देखें यहां से, तो जो हमारे अर्जित रोग हैं, इन अर्जित रोगों को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारे संचरणीय यानी कम्युनिकेबल। क्या कोविड-19 एक संचरणीय बीमारी है? जी हां, कोविड-19 एक संचरणीय बीमारी है। क्यों? क्योंकि बार बार हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, यानी एक दूसरे को, कम्युनिकेबल, एक दूसरे को छूने से हो सकता है। तो कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो किसी न किसी संपर्क में, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो इस रोग से पीड़ित हो, उसके संपर्क में आने से आपको यह बीमारी हो सकती है। अब दूसरा एक आता है असंचरणीय। इसका कम्युनिकेशन से कोई मतलब नहीं होता। विटामिन डी की कमी से आपको कौन सा रोग हुआ, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, गंजापन क्यों हो जाता है, कुछ इस प्रकार की ये जो डिसीजेज हैं वो असंचरणीय होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। अब कम्युनिकेबल को भी हमने दो भागों में बांटा। एक तो हमने बांट लिया प्रत्यक्ष में, डायरेक्ट, और दूसरा बांट लिया इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट यानी सीधे संपर्क में आने से, अगर मुझे टीबी है और मेरा कोई एक साथी मेरे सामने है और वो अगर उचित दूरी नहीं बना के रखता है या डॉक्टर की सलाह के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो वो भी इस रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष को देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष किसी न किसी कारक या किसी न किसी माध्यम से होते हैं, लेकिन छूने से नहीं होता। जैसे मलेरिया, अगर किसी को मलेरिया है और कोई व्यक्ति दूसरा उसको छू लेता है, तो क्या उसे मलेरिया हो जाएगा? नहीं, उसे मलेरिया नहीं होगा। आज हम लोग जो डिसीज का एक चैप्टर लेके आए थे, इसके पहले जो मेरा पहला YouTube वीडियो था, उस YouTube वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था त्वचा से संबंधित रोग, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं मस्तिष्क, और मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां हैं वो आपको इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा।